राम राम। ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ज्ञान गठरी वाले सभी भक्तों को राधे राधे। 13 जनवरी पौष मास बुधवार लोहड़ी और अमावस्या का दिन है। अमावस्या पितरों का दिन होता है। इस दिन पितरों के निमित्त अन्न दान करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाएं और पक्षियों को दाना खिलाएं। कुत्ते को रोटी खिलाएं और चींटियों को थोड़ा सा आटा और चीनी जरूर डालें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अब मैं आपको अमावस्या की कथा सुनाती हूँ। अमावस्या की कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मणी के 5 पुत्र थे और एक पुत्री। पांचों पुत्र विवाहित थे और एक बार एक संत उनके घर आते हैं और पांचों पुत्र वधुओं को सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं और पुत्री को धर्मवती का आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मणी ने संत जी से पूछा, प्रभु, मेरी बेटी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दो, क्योंकि जब भी मैं इसके विवाह के लिए वर देखती हूँ तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कृपा करके आप इस समस्या का कोई निवारण बताएं। तब उन्होंने कहा कि इसकी समस्या का निवारण सोमा के पास है, जो संगल द्वीप में रहती है। ब्राह्मणी ने अपने पुत्रों से संगल द्वीप जाने के लिए कहा, लेकिन उनके साथ कोई ना गया, तो बेटी को साथ लेकर वह स्वयं ही चल पड़ी। वह जंगलों में घूमते घूमते इधर उधर से, पेड़ों से, नदियों से, तालाबों से सबसे सोमा का पता पूछती। तब रास्ते में उसे 2 बेर के पेड़ मिले। बेर के पेड़ों ने कहा कि आप वहाँ जा रहे हैं तो पूछना कि हमारे फल कड़वे क्यों हैं। और आगे 2 तालाब थे। उन्होंने भी कहा कि हमारे तालाबों का पानी कोई नहीं पीता, इसका भी आप उपाय पूछ कर आना। आगे गरुड़ की सहायता से उन्होंने समुद्र पार किया और सोमा की कुटिया के पास पहुँच गए। वहाँ जाकर ब्राह्मणी की बेटी ने सोमा के सभी कार्य करने शुरू कर दिए। प्रातःकाल होते ही वह सभी कार्य पूर्ण कर देती। कई दिनों तक यह सब चलता रहा। सोमा बहुत हैरान थी कि मेरे घर के सभी कार्य सुबह सुबह कौन कर जाता है। एक दिन सोमा चुप कर बैठ गई और उसने लड़की को कार्य करते देख लिया और उससे पूछा कि बेटी, तुम कौन हो? तब उसने बताया कि मैं ब्राह्मणी हूँ। उसी समय उसकी माँ भी वहाँ आ गई। तब उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। तब सोमा ने कहा, बेटी, अब मेरे आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने पेड़ और तालाबों के बारे में पूछा। तब उसने कहा कि ये जो पेड़ हैं, पिछले जन्म में कंजूस पति पत्नी थे, इस कारण उनके फल खट्टे हैं। आप इनका एक फल खा लेना, तब इनके फल भी मीठे हो जाएंगे। और तालाबों के बारे में बताया कि ये दोनों सगी बहनें थी। इन्होंने कभी किसी को कुछ दिया भी नहीं और किसी से लिया भी नहीं था, इस कारण इनका जल पीने योग्य नहीं है। तब उनका थोड़ा सा जल पी लेना, सब ठीक हो जाएगा। फिर गरुड़ की सहायता से वे अपने घर पहुँचे। कुछ समय पश्चात लड़की का विवाह निश्चित किया। फिर विवाह के समय बिजली गिरी और वर की मृत्यु हो गई। लेकिन उसी समय सोमा वहाँ आ गई और उसने अपने आशीर्वाद से वर को जीवित कर दिया। सभी खुश होकर पूछने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तब सोमा ने कहा कि मैं हर अमावस्या को व्रत रखती हूँ, अन्न का दान करती हूँ, पीपल की पूजा और परिक्रमा करती हूँ। यह उसी का प्रभाव है। बोलो अमावस्या देवी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।